नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपन शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और आज शुरू करते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो इसी क्रम में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम भी लिख देते हैं यहाँ पे और एलसीएफ भी लिख देते हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले अपने को ये दोनों चीज़ का या तो मीनिंग पता होना चाहिए या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले ये बेसिक जानना ज़रूरी है, फिर आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एलसीएम? एलसीएम को हिंदी में कहते हैं एफ या एम लिख दो। तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। इसको हिंदी में एचसीएफ को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटी कॉमन फैक्टर, गुणनखंड। तो ये तो इसका मीनिंग और फुल फॉर्म के बारे में पता चल गया। हिंदी में क्या कहते हैं ये पता चल गया। तो इसका यूज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये अभी पढ़ेंगे। तो एलसीएफ मतलब जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, आपको पहले पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर, फिर आगे और भी चलेंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे नंबर सिस्टम ने अपने को पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड, टोटल गुणनखंड। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड ही होता है। हिंदी में फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। तो फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई संख्या दे दी, 16 दे दी, तो इसके फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं? तो ज्ञात करने के कई तरीके हैं, आज उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है, इसको कहते हैं भाग विधि एलसीएफ में। तो इसमें ज्ञात करते हैं 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 में 2 का गया 1, यानी कि 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो हो गए इसके फैक्टर 16 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 यानी 2 की पावर 4। इसको इस तरह भी कह सकते हैं 2 की पावर 4। ये हो गए 16 के फैक्टर ये हो गए। अब अपने को एलसीएफ के बारे में होना चाहिए। एलसीएफ किसका ज्ञात होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अकेली एक संख्या का हम एलसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते। तो 2 संख्याएं अपने को क्वेश्चन में गिवन दी होंगी, तो उसमें से अपन ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 और 14 दे दी, इसमें पूछ लिया कि इन दोनों का एलसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? विधियाँ तो बहुत है, गुणनखंड विधि, भाग विधि और बहुत 2-3 विधि हैं, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो एक तो ये विधि है, ये गुणनखंड विधि कहते हैं इसको। तो इसमें पहले एलसीएफ को तो ऐसे ज्ञात करेंगे। तो एलसीएफ सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा दोनों में कॉमन क्या रहा है। कॉमन मतलब यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो छोटी से छोटी संख्या 1 है, लेकिन 1 को अपने को ना तो इसमें काउंट करना है ना इसमें। तो 1 से बड़ी संख्या देखनी, 1 तो सबसे विभाजित हो जाएगी, तो 1 को नहीं देखना। अगली 2 का इसमें भी जाता है, इसमें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 कितनी बार गया? 3 बार। 14 में 2 का कितनी बार? 7 बार। फिर अब आगे देखना है कि इनमें कॉमन क्या रहा है, या फिर जो ऐसी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करते हैं, एक साथ है, अलग अलग नहीं। तो ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो अब 2 से बड़ी देखनी है, यानी कि जो अकेली को विभाजित कर दे वो देखनी है 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी है 3,
3 इससे विभाजित हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं, तो ये ऐसे वैसे आ जाएगा। अगला अब आ गया 7, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आने पे उसको छोड़ दो, या फिर अब आ गया 7, तो 7 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। जब तक लास्ट में अपना 1 1 नहीं आए तब तक अपने को ऐसे कंटिन्यू करना है। तो इन दोनों का फैक्टर क्या हो गई, यानी कि एलसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एलसीएफ 2 गुणा 3 गुणा 7, 21 21 42। यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या है, जो यानी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये दोनों दे रखे हैं, ये इसको विभाजित कर सकते हैं। ये ऐसी संख्या है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 6 से देखते हैं, यानी कि एक छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों को एक साथ, यानी अलग अलग नहीं, ऐसे तो 6 भी आ जाएगा, अलग अलग नहीं करना, साथ ही एक साथ। तो 42, 7 6 42, 7 बार 6 को डिवाइड करेंगे 42 में, तब कितना आ जाएगा 7। अब 14 42, 14 3 42, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये होता है एलसीएफ का मतलब, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये एलसीएफ के बारे में थोड़ा बेसिक है, वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आगे। तो आगे अपना है एचसीएफ। तो अपन एलसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो एचसीएफ की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, महत्तम समापवर्त्य हिंदी में इसको कहते हैं। ये तो गई इसकी हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग, फुल फॉर्म। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि एचसीएफ असल में क्या होता है। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भी 2 संख्याओं पर लागू होता है, अकेली एक संख्या का एचसीएफ वही होता है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ अगर अकेली संख्या दे दी तो वही उसका एलसीएम होगा और वही उसका एचसीएफ होगा, यानी कि सिंगल संख्या का वही होता है। तो लेकिन अपने को अकेली संख्या का पूछेगा नहीं, तो एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं 21 और 14। तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके। एलसीएफ में उल्टा था, यानी कि वो इसमें आएगी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों है ना, वो इसको विभाजित कर सकते हैं। जो अपने को एलसीएम ज्ञात होगा ना, वो एलसीएफ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसको विभाजित कर सकते हैं। एलसीएफ में ये हो जाएगा, और एचसीएफ में क्या हो जाएगा, एचसीएफ में उल्टा, यानी कि ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पर, ये इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये तो इनका कॉम्प्रोमाइज़ करना था, तो ये तो हो चुका है। अब ज्ञात करते हैं अपन एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 21 और 14 एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। तो पहले एलसीएफ में अपन तो साथियों थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई थी, तो मैं आपको बता रहा था एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य मैंने आपको बता दिया था कि इनका अलग अलग ज्ञात करना पड़ता है, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, वो किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं अपन, वो विधियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 21 का पहले गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। तो ये पहले छोटी छोटी संख्या देखनी किससे विभाजित हो रही है, एक को तो छोड़ देना, किसी से भी ना तो एलसीएम में लेना है ना एचसीएफ में एक को। तो इसका गुणनखंड 1 से नहीं हो रहा, 1 से देखना नहीं है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा, तो 7 बार 7 में 1, तो यानी कि 21 का हो जाएगा 3 गुणा 7 14। अब इसका वापस फैक्टर करो 14 का,
14 का फैक्टर करेंगे तब देखना है 2 से हो रहा है 7 बार, 7 का 7 से 1। अब 14 का यहाँ पे लिख दो ऐसे 2 गुणा 7। अब इन दोनों में देखना है, इनके फैक्टर में कि क्या कॉमन आ रहा है। इनमें से ये तो कॉमन है नहीं, 3 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 7 दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 7। तो यानी कि एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एचसीएफ का मतलब हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो क्या चेक करेंगे, देखो 21 7 3 बार विभाजित हो गया, 14 को 7 से विभाजित करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ क्या आया तुम्हें 2 बार, यानी कि 21 और 14 का एचसीएफ 7 होगा। 7 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं होगी, सबसे बड़ी संख्या 7 ही है जो 14 और 21 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एचसीएफ से हम क्या समझें, तो एचसीएफ से हम समझें कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं कुछ इनके क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि 23 69 69 का LCF ज्ञात करो। ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे करेंगे इसको LCF। तो LCF ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। तो पहली विधि अपन अभी उसी को पढ़ लेते हैं, यानी उसी विधि को हम शुरू से काम में लेते आ रहे हैं, वो इजी भी है और यानी कि आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगी। तो 23 और 69 दोनों को एक साथ लिखेंगे और इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा 21 से विभाजित हो रहे हैं, तो 1 से तो ये चेक करना नहीं है। अब 2 से नहीं विभाजित हो रही, 3 से अंकों का योग 5 नहीं हो रहा है, अभी कितना हो रहा है 15, 3 से ये विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित कर देंगे, ये 23 का 23 और ये आ जाएगा 23। तो ये आ गया। अब 3 के बाद में 4 है, 4 से विभाजित नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी 7। तो ऐसे चेक करते आएंगे। अब लास्ट में 23 से विभाजित होगा तो 1 1 1, तो यानी कि ये 23 से विभाजित हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 × 3 69 69। एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि यानी कि जब दोनों यानी कि मतलब 23 और 69, तो पहले इन दोनों को देख लेना है कि ये जो पहली वाली संख्या, जो छोटी संख्या अगली संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें 23 69 69 को पूर्णतः विभाजित करिए 3 बार, तो 69 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ही। तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2 और 8 में 2 8 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, देखेंगे चेक कर लो, 4 बार पूर्णतः विभाजित कर रहा है 2 8 को, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब ऐसे ही 6 और 24 इसमें चेक करेंगे, 6 24 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, चेक कर लो, 6 चौक 24, 4 बार पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कैलकुलेशन से बचा सकती हैं। ये ज्ञात करने से पहले हम सीधा ऐसे ज्ञात कर सकते थे। पहले इसको देखते पता चलता था कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 69। देख के ज्ञात कर लेंगे कि यह इससे विभाजित हो रहा है पूर्णतः,
ये इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो इसका LCF कितना हो जाएगा 69। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना LCF के बारे में ही, 6 और 9 का LCF ज्ञात करो। ये मैं क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी छिपी हुई हैं जिसको हम समझकर यानी कि जल्दी ज्ञात कर सकते हैं कि बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। छोटी छोटी बातों में ध्यान रख के हम बड़ी सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो 6 और 9 पहले तो गुणनखंड करते हैं इनके 6 और 9 के। पहले देखना है छोटी छोटी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। दोनों को कुछ भी पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है तो अलग अलग ले लेंगे। तो पहले तो देखते हैं इनमें दो कोई भी विभाजित नहीं कर रही दोनों को एक साथ। तो पहले इसको देखते हैं कि इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी विभाजित कर रही है। तो इसको 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 3 9। अब आगे अब इन दोनों को देखना है कि छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है। 2 तो हो गया, 2 के बाद में 3 3 6 हो रहा है 1 3, फिर 3 से वापस 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए लास्ट में तब तक अपन को विभाजित करते रहना है। तो 6 और 9 का LCF कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 9 दूनी 18 इसका LCF आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है पहले 6 और 9 इन दोनों में देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आ रहा है 3 2 और 3 2 3 कॉमन आ रहा है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनका LCF कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही जो मतलब जब कुछ भी कॉमन आए दोनों संख्याओं में तो उनका LCF कितना होता है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही उनका LCF होता है। तो 6 तो इनका आ गया LCF। तो 3 बार था 6 इसका आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 18 सीधा आ रहा है 18। इतनी ये करने की ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें देखते ही पता चल रहा है क्या कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने के बाद में 2 और 3 बच रहा है। 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका LCF कितना होता है, उन दोनों का मल्टीपल ही उन दोनों का LCF होता है। तो मल्टीपल आ गया 6। अब 6 यहाँ पे आ गया तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर होगा वही इनका LCF होगा। तो यहाँ पे 2 बातें सीखने को मिली, यानी जिन संख्याओं को में कुछ भी कॉमन ना हो उनका LCF कितना होता है, उन दोनों का मल्टीपल ही उन दोनों का LCF होता है। जैसे 5 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरह से ज्ञात करके देख लो। पहले 5 से विभाजित हो जाएगा 1 और 7, फिर वापस 7 से 1 और 1। अब इन दोनों का मल्टीपल ही करना पड़ेगा 5 7 35। तो पहले ही अपने को ये छोटी छोटी बातें सीख लेनी है कि जब कुछ भी कॉमन ना आए तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उन दोनों का LCF होता है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मतलब आप कह सकते हो कि जब कुछ भी कॉमन आए दोनों संख्याओं में तो उनका मल्टीप्लाई ही उन दोनों का LCF होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है HCF पर ये पूछ रहा है 6 और 9 का HCF क्या होगा। तो 6 और 9 का HCF कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से। पहले गुणनखंड विधि को ही सीख लेते हैं। इसी में गुणनखंड विधि आ जाएगी और इसी को HCF सीख लेंगे। यानी HCF हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना सीखेंगे और 2 विधियाँ भी आगे बचेंगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ये थोड़ी आपको पहले से याद है तो जल्दी कर सकते हो। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 6 का पहले गुणनखंड करो 2 3 3 1। तो 6 के गुणनखंड 2 और 3। अब 9 के गुणनखंड 3 3 3 1। और 9 के हो जाएंगे 3 और 3। अब इन दोनों में देखना है गुणनखंडों में कुछ कॉमन आ रहा है
तो 2 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा या फिर ये, यानी कि एक ही 3 को, यहाँ पे एक ही 3 है तो एक ही 3 कॉमन ले सकते हैं। 6 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वही एचसीएफ वाला, एलसीएम वाला 6 और 9 में कॉमन लो, कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है इनमें 6 और 9 में, क्या बचा 2 और 3। अब एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई उसका एलसीएम होता है जो कॉमन कुछ भी बनाए, और एचसीएफ में क्या होता है जब कुछ भी कॉमन ना आए तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, लेकिन एलसीएम में उल्टा होता है, उल्टा यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही, जो कुछ भी कॉमन आए तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, और एचसीएफ में उल्टा होता है, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, तो इसका 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 सीधा ज्ञात कर सकते हैं। देखते ही 3 कॉमन ले लिया, बचा 2 और 3, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो हम, ये तो हो गई छोटी सी शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, या फिर आपको जी में आए वो भी कह सकते हो, लेकिन 6 और 9 का एचसीएफ 3 होगा। अब चलते हैं हम आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप अपना ख्याल रखिए।